पत्नी और पत्नी की मौसी से परेशान होकर 41 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। मौत से पहले मृतक ने अपनी कंपनी की साइट पर पत्नी के नाम संदेश लिख दिया। एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़े 41 साल में शख्स ने मुंबई के एक 5 सितारा होटल के टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, आत्महत्या से पहले एनिमेटर ने अपनी कंपनी की वेबसाइट पर अपने इस आखिरी कदम के पीछे की वजह और पत्नी के नाम आखिरी संदेश लिखकर अपलोड कर दिया। मृतक एनिमेटर का नाम निशांत त्रिपाठी है, जिसने 28 फरवरी को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में रूम बुक किया और फिर आत्महत्या का मैसेज कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया। इस दौरान कोई होटल का कमरा ना खोले, इसके लिए दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन बोर्ड भी लगा दिया। घटना तब सामने आई जब मृतक की मां ने पुलिस को शिकायत की और उनकी शिकायत के आधार पर एयरपोर्ट पुलिस ने मृतक निशांत की पत्नी के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत फ दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक निशांत ने अपनी मां, अपने भाई और अपनी बहन सभी के नाम आखिरी संदेश छोड़ा और अपनी पत्नी अपूर्व और उनकी आंटी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताते क्या लिखा था कंपनी की वेबसाइट पर। For Apurva, hi babe, by the time you read this, I'll be gone. In my last moments, I could have hated you for everything that happened, but I don't. For this moment, I choose love. I loved you then, I love you now, and as I had promised, it's not going to fade. My mother knows that among all the other struggles I faced, you and Prarthana Mosi are also responsible for my death. So, I beg you, don't approach her now. She's broken enough. Let her grieve in peace. सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद निशांत त्रिपाठी की मां ने मुंबई के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आत्महत्या के बाद पहले तो पुलिस ने एडीआर दाखिल किया और बाद में मां की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 108 के तहत निशांत की पत्नी अपूर्व पारिक और उसकी आंटी प्रार्थना मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराए। मृतक निशांत की मां नीलम चतुर्वेदी कानपुर की रहने वाली है। उन्होंने पुलिस को बताया कि निशांत की पत्नी की पहले भी शादी हो चुकी थी और उनका तलाक हो चुका था। उसके बाद अपूर्व निशांत से किसी पार्टी में मिली थी जहां उनकी जान पहचान हुई। दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था और उनका तलाक भी होने वाला था। सूत्रों ने दावा किया कि निशांत एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। वो विरार का रहने वाला था और कथित तौर पर पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या से कुछ दिनों पहले वो मुंबई के एक होटल में शिफ्ट हो गया था। 28 फरवरी को निशांत ने अपने कमरे के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया और बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। होटल स्टाफ को जब उसने काफी समय तक कोई जवाब नहीं दिया तो होटल के कर्मचारियों ने मास्टर की का इस्तेमाल करके उसके कमरे में प्रवेश किया और उसे रस्सी से हुक से लटका हुआ पाया। होटल स्टाफ ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और फिर एयरपोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को जांच के दौरान एक सुसाइड नोट मिला जो निशांत ने अपनी कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड किया था और उसे पर पासवर्ड भी लगा रखा था। मृतक की मां नीलम चतुर्वेदी का कहना था कि बेटे की खुशी के लिए उसकी पसंद की शादी की, लेकिन शादी दूसरे दिन से बहू मृतक पति निशांत को मानसिक परेशान करती रहती थी। इससे परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए कितनी कोशिश की और सुसाइड नोट ये भी लिखा कि उसकी माता को परेशान ना किया जाए। मुंबई में फांसी लगाने वाले निशांत त्रिपाठी की मां नीलम ने बताया कि बेटे ने अपनी पत्नी अपूर्व के चक्कर में फांसी लगाई है। मैंने जिंदगी भर महिलाओं के उत्पीड़न के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज मेरा बेटा ही महिला उत्पीड़न के चक्कर में फांसी लगा बैठा। नीलम चतुर्वेदी कानपुर में महिला उत्पीड़न को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रही हैं। नीलम ने बताया 28 फरवरी को उनके पास मुंबई पुलिस का फोन आया था कि आपके बेटे ने फांसी लगा ली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं मुंबई गई जो पुलिस ने लेटर दिखाए उसमें मेरे बेटे ने तिल तिल करने का जो जिक्र किया था उसमें पत्नी का उत्पीड़न बताया।
मैम, आज जो कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है मामला और किस तरीके से आपके बच्चे के साथ घटना हुई है? 28 फरवरी को मेरे पास 1:30 बजे एक फ़ोन आया दोपहर में। मेरी बेटी के पास आया और उन्होंने बताया, मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ और आपके बेटे ने सहारा स्टार होटल में सुसाइड कर लिया है। मेरी बेटी तो एकदम आंखें फटी की फटी, बोल ही नहीं पा रही थी। मोबाइल गिरने वाला था, हमने उसे लिया। हमने पूछा कौन बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं मुंबई पुलिस बोल रहा हूँ, आपका जो बेटा है। हमने कहा कौन बेटा? उन्होंने कहा निशांत त्रिपाठी आपका बेटा है। हमने कहा हाँ। पहले उसने सुसाइड कर लिया है। हम एक तो पागल लोग, हमने नहीं हो सकता ऐसा। मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग था, अभी तो बहुत खुश था कि उसकी फिल्म रिलीज होने वाली है। वो फिल्म मेकर था, उसने सृष्टि बैंगलोर से एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था 2 साल का। और उसके बाद उसने विजलिंग वुड जो सुभाष घई का है, वहाँ एनिमेशन और फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था। और लगातार वो उसके पहले तो शुरू में उसे अवार्ड भी मिले, तमाम फिल्में बनाता ही चला गया, बनाता ही चला गया। कौन कौन सी फिल्म बनाई है आपके बच्चे ने? पहले उसने इरादा बनाई थी नसरुद्दीन शाह और उनके साथ, लेकिन फिर उसने उसको छोड़ दिया था। बहुत सारी बनाई, मारक बनाई, इधर पालिका पिल्ला बनाया, तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बहुत सारी चीज़ें की और वो बहुत खुश था। लेकिन असल में क्या हुआ, गलती मेरी थी। हमने उससे कहा बेटा शादी के पीछे हम पड़े हुए थे। एक लड़की अपूर्वा पारिक उसकी ज़िंदगी में आई और उसके दोस्त की पार्टी में मिली थी और उसने कहा कि मम्मी ये लड़की हमें ठीक लग रही है, आप देख लीजिए। हम मिले तो हमें लगा बड़ी मुश्किल से तो इससे किसी को समझा है। हमने कहा ठीक है बेटा। हालांकि वो लड़की हमको थोड़ा बनावटी अजीब सी लग रही थी, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है। शादी हो गई। शादी के बाद वो तो कुछ भी नहीं लेके आई थी, टूथब्रश भी लेके नहीं आई थी, एक सिंगल कपड़ा भी। तो हमें थोड़ा सा अजीब सा शक हुआ कि चलो हम तो दहेज के खिलाफ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा थोड़ी कोई होता है कि एक नाइटी भी ना लेके आए। दूसरे दिन से उस लड़की ने इतना ज़्यादा, पहले ही दिन दूसरे दिन सुबह उसने ये सब सामान हमें चाहिए तो लेके आए, चलो 40-50 हज़ार के नाइटी साज। क्या वो अनमैरिड थी या मैरिड थी पहले से? एक्चुअली 2-3 दिन बाद हमें पता चला कि आपने जिससे शादी की है उसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, तलाक हो चुका है, 12 साल से उसे प्यार करती थी और उसके बाद भी वो किसी ना किसी से बहुत सारे मैडम, जो रिश्ते आपके रहे। बेटे ने सुसाइड की उसका मुख्य कारण क्या रहा है? किसकी वजह से सुसाइड की है? मेरे बेटे ने सुसाइड नोट लिखा है। उसने वेबसाइट में वो 3 दिन उस होटल में रुका है और 3 दिन उस कोशिश करता रहा कि हम सुसाइड कर लें, कैसे करें, क्या करें। मेरा बेटा तिल तिल करके मर रहा था और उसकी एक वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी थी, जिसने उसको इतना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से इतना तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था। और वो उसे इतना परेशान करती थी, इतना मीठा बोलने वाली लड़की, हर समय मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पूरी दुनिया में मैं हमें निशान से बात करना है, प्लीज़ उससे मिलवा दीजिए, प्लीज़ उससे मिलवा दीजिए, मैं उसे बहुत प्यार इसकी करती हूँ। शिकायत क्या मैडम आपने संबंधित थाने में की और थाने से आपको क्या आश्वासन मिला? पुलिस ने तो खुद ही हमें बताया था ना। तो जब हम गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमारा स्टेटमेंट लिया। क्या उसके तारीख को आपको जानकारी मिली थी आपके बच्चे ने सुसाइड 28 किया है? फरवरी को हमें और खबर मिली। हम रात किसके में, द्वारा जानकारी मिली? पुलिस के द्वारा हमें 28 फरवरी को पता चला। यहाँ कानपुर से उस दिन कोई फ़्लाइट नहीं थी, हम लखनऊ भागे। लखनऊ में भी हमें देर हो गई थी, रात 10 बजे की फ़्लाइट ली, 1:30 बजे रात में हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद 1 तारीख को पुलिस के पास बैठे, उन्होंने हमारा स्टेटमेंट लिया। 2 तारीख को हमारे बेटे का पोस्टमार्टम हुआ और फिर उसका उन्होंने अंतिम संस्कार मेरी बेटी ने किया जो उससे छोटी है। वहाँ से फिर हम आए। वहाँ फिर हमने देखा कि जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, बहुत सारे लेटर हमें दिखाए जो मेरे बेटे ने लिखा था। लेकिन जब हम क्रिमेशन के बाद आए तो मेरी बेटी ने फिर से देखा उसकी वेबसाइट ऑन करके कि कौन से लेटर लिखे थे जो पुलिस ने दिखाया है। जब उसको देखा तो उसमें नीचे उसने अपनी पत्नी अपूर्वा को भी लेटर लिखा था और उसमें लिखा कि मैं चाहता तो इस समय तुमसे नफरत कर सकता था, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन मैं प्यार को चुनता हूँ। और तुमने और प्रार्थना मौसी ने हमें और मेरी माँ को इतना ज़्यादा
परेशान कर दिया, हम लोगों ने इतना झेला है। आज मैं जो सुसाइड करने जा रहा हूँ उसके कारण तुम और प्रार्थना मौसी ही सिर्फ हो, ये उसने लिखा है। मैं और उसने ये भी लिखा, मेरी माँ को ज़्यादा परेशान मत करना प्लीज़, वो वैसे ही टूट चुकी है। पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? पुलिस ने हमें सपोर्ट किया, मुंबई पुलिस ने सपोर्ट किया, जल्दी जल्दी FIR पूरे दिन लिखी, सब कुछ किया है। बस हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो अपराधी हैं बस उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, क्योंकि हत्या कर देते तो शायद ज़्यादा सही था, लेकिन मेरा बेटा तिल तिल करके मरता रहा। उसने जिस तरह सुसाइड की है, इतनी बुरी तरह सुसाइड की है। कैसे सुसाइड किया था, किस तरीके से सुसाइड किया है? पुलिस ने बताया कि वो रस्सी लेके आया था 5 स्टार होटल में, तो ये होते नहीं है पंखे, तो उसने बाथरूम के कुंडे में उसको करके गले में फंसा के, पता नहीं वो बता रहे थे उसी में बैठ गया है, क्या किया है। कह रहे थे बहुत बहुत तड़प के मरा होगा, बहुत बुरी मौत मरा है वो। हम चाहते हैं कि वो, इसका मतलब वो बहुत दुखी था। उसने जितने लेटर लिखे हैं, आप कोई भी दुनिया में उसके लिंक देखें और GV स्टूडियो की लिंक देख ले, वेबसाइट, और उसमें उसका पासवर्ड भी लिखा है 2025 फरवरी। उसमें जाके देखे तो आप देख सकेंगे मेरे बेटे ने कैसे हर लेटर लिखा है मरने के पहले। उसके बाद एक कविता भी लिखी है, वो कविता भी लगता है जैसे एक एक पैराग्राफ लिख रहा था और मरने के करीब पहुंच रहा था, और उसने सुसाइड कर लिया। प्लीज़ हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमने ज़िंदगी भर महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया है। 46,000 लड़की